टॉपिक का नाम क्या है? ये टॉपिक का नाम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, आपने एक डेफिनेशन वर्ड बोला था, याद है? क्या था वो डेफिनेशन? रिपीट करो जरा। द टोटल मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। दिख रहा है ये आइसोलेटेड है, ये अलग ही है, क्लास में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है। आइसोलेटेड बॉडी, करेक्ट। यहां पे आइसोलेटेड कौन है? 3 kg है, करेक्ट। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या इसका ताकत थोड़ा भी यूज हुआ, कुछ भी यूज हुआ? नहीं हुआ, ये तो अलग है ना भाई। 3 kg इज एन आइसोलेटेड बॉडी। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया डायग्राम को, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया आपको, टेक हेडिंग न्यूमेरिकल, डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और 2D डायग्राम ऑफ अ गिवन सिस्टम। सही बोला ना मैंने? और रफ स्केच, लेकिन ऐसा मत लिखना रफ स्केच वरना रफ मार्क्स मिलेगा, ऐसा फेकम फाकी करना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर, ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम है ना पूरा, बाय आइसोलेटिंग अ बॉडी। एक सिंगल दिया डेफिनेशन मैंने, बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो हो गया। द फिगर शोज बिलो, ड्रॉ एफबीडी डायग्राम ऑफ मास 2 kg। किसका मास उसने बोला है एफबीडी बनाने को? 2 kg का बोला है। और क्या बोला है? 4 kg। 4 kg किधर है दोस्त? ये रहा 4 kg। और किसका बोला है? 5 kg किधर है? अच्छा, स्टार्टिंग में। एंड हेंस स्टेट देयर फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन भी बोला है, बराबर। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? ओके। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पता है ना सबको? कब यूज करते हैं वो? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कब यूज करते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हेन योर बॉडी इज मूविंग तब ये सिस्टम यूज होता है। जब बॉडी मूविंग नहीं है तो कौन सा सिस्टम यूज होता है? वो तो तेरा राइट है, फर्स्ट लॉ ये होगा, अप्लाई होगा, बट इक्वेशन कौन सा यूज होता है? आपको पढ़ाया है मैंने, अब बताओ। बॉडी रेस्ट पे है तो नहीं, गलत है। उसका एक नाम है, काइनामेटिक भी नहीं नाम है, कुछ और नाम है। काइनामेटिक इज अ लॉ, मैं इक्वेशन पूछ रहा हूं। इक्विलिब्रियम कंडीशन सुना है आपने? क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है क्या होता है? क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन? ये दिख रहा है ये श्रेयांश, इधर बैठा क्यों है? ठीक है, अगर ये इसने एक लात मारा, इसको मार के देख बेटा, मार, एक धक्का मार जोर से। ये कौन सा फोर्स लगाया उसने? हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक कोई एक जन सिस्टम बनो, सिस्टम मतलब जिसके ऊपर स्टडी करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा तो वो बॉडी स्टेबल रहेगा। अगर इसने उठा के ऐसे फेंक दिया, मतलब एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, और इसने अगर गोल घुमा दिया उसको, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये तीनों कंडीशन 0 रह गया, मतलब कोई एक्सटर्नली फोर्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या गोल घुमा के नहीं मार रहा है, तब तक वो बॉडी कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कुछ तो फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है? कोई भी एक, कोई भी एक, मैं बोल रहा हूं, तीनों है तो बात ही खत्म, कोई भी एक, तो वो बॉडी अनस्टेबल है। कौन सी बॉडी चली गई वो? सुना ये वर्ड अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सब क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। सब क्या रहना चाहिए? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, माइनस में कैसे जाएगा? हाँ एग्जांपल बताओ ना, एक माइनस में कैसे जाएगा? माइनस मतलब कैसा होगा? देखो, ये धक्का मारा, अब उसको खींच, अपने करीब खींच, एकदम ऐसा, हाँ, तो ये माइनस हो गया, तो भी तो मूवमेंट हो रहा है। गॉट इट? प्लस में इधर गया तो माइनस में खींचेगा वो, तो मोशन तो डिस्टर्ब हो गया, इसका मोशन होने लग गया, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तब आपको ये वाला कंडीशन यूज करना है। इक्विलिब्रियम में नहीं है बोला मैं, इसको कौन सा बोलते हैं?
न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और जब बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है तब आपको ये वाला कंडीशन यूज करना है। अरे दोस्त दोस्त, इक्विलिब्रियम में है मतलब मोशन क्या रहेगा? जब मोशन जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो आंसर कितना आएगा? फंडा समझ रहा है? जब बॉडी मूविंग है कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, कुछ तो मोशन होगा। करेक्ट, इसीलिए ये लॉजिक समझा आपको। कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है आते हैं इस पे। दोस्त इसको खींच रहा है, ये सारे मूवमेंट्स में जाएंगे, हाँ ना बोल। तो इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा? समझ में आ रहा है सर? सर समझ रहा है? सर इसका कोई मोशन है क्या? नहीं है ना, तो इसका कौन सा लगेगा? आ रहा है समझ में? कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है। डन। तो ये हम सॉल्व करके देखेंगे, एक एक का एफबीडी बनाना और कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरे को पता है आपको आता है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी सीखना मेरे से। प्लीज क्वेश्चन लिख के ले लो। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एफबीडी ऑफ सम मासेस। कौन कौन सी मासेस? पहला कौन सा मासेस है जानवी? 2 kg। कहां है 2 kg? इधर 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 लास्ट। चलो ड्रॉ कर लेते हैं 2 kg। करेक्ट है बेटा? आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर एफबीडी ऑफ मास 2 kg। मेरे साथ ही चलो, आप वेट मत करो मेरा। यहां पे क्या लिखूं मैं बेटा? mg लिख दूं? ऊपर क्या लिख दूं बेटा? T3 नाम दे दूं? करेक्ट है? कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, बराबर। प्लीज लिख के ले लो। समीशन ऑफ F इज इक्वल्स टू एम ए। ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला। इसका मोशन किधर रहेगा? अपवर्ड रहेगा। करेक्ट है? यहां पे लिख दूंगा एम ए। एम की वैल्यू कितना है बेटा? 2 है, 2a आएगा। समीशन ऑफ F सर अप जा रहा है पॉजिटिव, डाउन जा रहा है नेगेटिव। जी रखता हूं, समझाइए। सर ये नहीं समझा, सबको समझा? हाँ, एक ट्राई करोगे आप लोग? करो। कौन सा वाला करोगे? 4 kg वाला? 4 kg वाला ट्राई करो जरा, होता है कि नहीं होता है, देखो जरा। गलत होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत। तो कई बार अपना दिमाग अच्छा चलाता है, फिर कई बार एकदम मंद बुद्धि जैसा करता है। कई बार बहुत मस्त पढ़ता है तू। नहीं मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है नैतिक का, कई बार उससे बहुत होप्स हो जाता है मेरे को, अरे इंप्रूव हो गया पढ़ना, फिर कई बार एकदम गुड़ गोबर कर देता है। ठीक है, क्या बात कर रहे थे? 4 kg के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, आ जाओ। बेटा ये 4 kg है, करेक्ट बेटा? तो ऊपर देखो एक फोर्स लग रहा है बेटा, कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन T2, हाँ ना बोलो। नीचे भी एक फोर्स लग रहा है बेटा, कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन T1। सर साथ में एक और चीज लग रहा है, mg। m मतलब 4, g मतलब g, बराबर? करेक्ट, एकदम सही है। साथ में एक्सेलेरेशन भी लग रहा है ना, बराबर? एक्सेलेरेशन किधर लगेगा? नीचे लगेगा ऊपर लगेगा? अब बताओ ना, ये ब्लॉक इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इमेजिन करो, ऊपर जाएगा। एकदम गलत है। तो ऊपर नहीं तो नीचे ही जाएगा, लेकिन वो नीचे क्यों जाएगा? लॉजिक समझो। ब्लॉक को खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो किधर जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। तो मोशन किधर रहेगा? नहीं दिमाग चल रहा था तभी। क्या लिखो? एम ए इज 4a। अच्छा, तो अब इसका बना सकते हो, क्या लिखूं मैं? समीशन F इज इक्वल्स टू एम ए। सही लिख रहा हूं? F देख लेते हैं, F में क्या क्या आएगा? 1 2 एंड 3, करेक्ट? प्लस T2, हाँ ना बोलो, माइनस T1 माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4a। सही है? यस सर सही है, यही इक्वेशन है, करेक्ट है। तो एफबीडी बनाना सीख गए आप लोग? यस, शाबाश। एक लास्ट ट्राई देता हूं आप लोग को,
और क्या पूछा है 5 kg। 5 kg एक्सपेक्टेड है, आप लोग कर लोगे, सही करोगे, गलत इस बार नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को पता नहीं है कि जब भी इंक्लाइन फोर्स है इसको रिजॉल्व करना पड़ता है दो कंपोनेंट में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एफबीडी डायग्राम, वो एफबीडी के अंदर ही आता है। दिस इज द इंटीरियर एंगल, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, यर विल बी 100 cos 60 एंड यर विल बी 100 sin 60। यहां तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आ रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन? दिस इज द एफबीडी डायग्राम। अब इसका बनाना है इक्वेशन। तो देखो बेटा, यहां पे कितने कंपोनेंट्स पे, कंपोनेंट्स मतलब समझता है क्या? एक्सिस, कंपोनेंट्स मतलब एक्सिस। कितने कंपोनेंट्स में फोर्स दिख रहे हैं आपको? एक वर्टिकल और एक, तो यहां पे इक्वेशन दो बनते हैं। अभी ये वाले केस में एक ही कंपोनेंट में था, ये वाले केस में भी एक ही कंपोनेंट में था। जब दो कंपोनेंट रहेंगे दो इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन का नाम रहेगा समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। दूसरे इक्वेशन का नाम आप बताओ, समीशन एफ ऑफ इज इक्वल्स टू एम। फंडा क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। पहला सॉल्व कर देता हूं एफ ऑफ एक्स। सर लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट मतलब, सर पहले लिख दो -t1, हाँ ना बोलो। फिर लिख दो सर 100 cos 60, सही बात कर रहा हूं? यस सर सही बात कर रहे हो। फिर लिख दो, और कुछ हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना दोस्त, फ्रिक्शनल फोर्स एक रहेगा बराबर, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? म्यू और एन रहेगा, करेक्ट ना? तो -μn, सही जा रहा हो? या तो एफ लिख सकते हो, या तो एफ लिख सकते हो, करेक्ट है। अभी भी कुछ खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। इज इक्वल्स टू एम, एम कितना है दोस्त? 5। एक्सलेशन को ए एक्स रख दू, ये इक्वेशन बन गया, करेक्ट है? कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। समीशन एफ ऑफ वाई मुझे विवेक बताएगा, बोलो बेटा। आया नहीं? बताओ। दिख रहा है कलर? बोलो। हाँ बोलो, एक्टिंग मत कर, फटाफट बोल। कुछ भी बोल रहा है ये, प्लस एन माइनस एम जी प्लस 100 साइन। मोशन किधर, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है दोस्त? मोशन हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल कुछ हो रहा है क्या मूव? समझला, लिहून गया। ये समझा ना आपको? एक न्यूमेरिकल देता हूं। लो करवा देता हूं न्यूमेरिकल। 10 identical masses m are connected by one below the another. Holding the topmost string, the system is accelerated upward with acceleration इतना. What is the tension in the sixth string? क्वेश्चन समझा देता हूं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, बराबर यही बोला है ना? 6 के बारे में बात हुआ है ना? कहां पे लिखा है? 6 स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रिंग की बात हुई है, करेक्ट? वो पूछ रहा है कि अगर इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, कितनी वैल्यू है? अपवर्ड बोला है ना, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू बोला है g/2, करेक्ट है? तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंशन, इसके अंदर टेंशन कितना रहेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बेटा, 10 आइडेंटिकल है ना, इसके नीचे भी 10 बना दो। काम का है क्या वो? अपने काम का कितना है? 6th पे, 6th पे पूछा है ना, करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिखना।
आओ समझते। अच्छा लिख रहे हो गया, लिख लो। दिस इज अ स्ट्रिंग, पकड़ बेटा बीच में, हाँ तू पकड़ उधर, हाँ दिख रहा है, ये मैं हूं, मैं अटैच्ड हूं, बराबर। मैं जब खींच रहा हूं मेरे को इसको भी वजन उठाना पड़ रहा है, इसका भी वजन उठाना पड़ रहा है, गॉट इट, यस। तो उतना टेंशन इधर डेवलप हो रहा है, तू हाथ हटा दे, अब एक ही डेवलप हो रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन, 10 ब्लॉक है लाइन से, करेक्ट है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 ऐसे 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 है। अपने को पूछा है ऊपर से छठे नंबर का जो स्ट्रिंग है, मतलब इसमें इंटरेस्ट है मुझे, बाकी किसी में नहीं है, बराबर। इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा, क्वेश्चन क्लियर है फंडा, यस। तो मैं क्या करता हूं, उसी को लेता हूं जिसमें इंटरेस्ट है मुझे, बाकी लोग को बोलता हूं टाटा बाय बाय। तो इसमें से मुझे इंटरेस्ट है 6th में, तो ये देखो कितना कटा रहा हो, देखो 4 गया और इसका खुद का एक वजन, बराबर। तो इतना वजन आ जाएगा इसके अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग रहेगा इसमें टोटल कितना वजन आएगा, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक का वजन आएगा, हाँ ना बोलो, यस। मतलब 5m हो जाएगा, बिकॉज एक ब्लॉक का वजन कितना m है, 1m है ईच, तो 5m हो गया। इतने पार्ट का मैं FBD बना लेता हूं, इस पे लिख देता हूं वजन इसका 5m, यहां पे एक फोर्स दे देता हूं, उसका नाम दे देता हूं T, बराबर। यहां पे mg, सही है, m उसका 5m नाम है दोस्त, g m क्यों आए समझा ना, इसके नीचे 5 थे। सर 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 मोशन किधर है, इधर क्या लिखूं सर, ma, सही है सर। समेशन f ऑफ x या y इज इक्वल्स टू ma, हाँ ना बोलो। सारे वर्टिकल फोर्स ले रहे, उसके लिए y लिखा, अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऐसे लिखो, क्या तकलीफ है, दोनों का बात एक ही होता है। सर बोलो ना प्लस t, सर बोलो ना, इज इक्वल्स टू बोलो, सही है सर, एक ही वैल्यू है, कितना है, करेक्ट है सर, उधर भेजो, सही है सर। कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तीनों कॉमन दिख रहा है सर, इसके अंदर हाफ बच गया, इसके अंदर 1 बच गया, करेक्ट है। 3/2 हो जाएगा, हाँ ना बोलो, 5 3 जा, अच्छे से लिखता हूं, t इज इक्वल्स टू 5 mg 3/2, 5 3 जा 15 mg बाय, मतलब कोई तकलीफ है किसी को। अच्छा एक बात और ध्यान देना, अगर m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता तो आपको आंसर आ जाता t का, g कितना लेना आपको पता है 9.8, बराबर। अगर सपोज g भी दिया रहता, m भी दिया रहता, तो आपका सम हो जाता सॉल्व। फिलहाल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व होगा, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन m और g, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ के सम में नहीं मेंशन है, बट टेक्स्ट बुक में आपको बोला है कंसीडर m एज 0.2 एंड g एज 9.81, और फिर आपको बोला है कि सॉल्व करके मेरे को t एग्जैक्ट आंसर बताओ, बट राइट नाउ आपको इतना ही करना है, गॉट इट ना। आगे का मल्टीप्लिकेशन तो जमता है आपको, प्लीज खत्म करो, ठीक है। क्वेश्चन ले लो सर, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, हाँ लिख लो ना, कर तो लोगे, ऐसे भरोसा तो है। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, 2 ब्लॉक है, 2 वेट है m1 m2 के, कंसिडरिंग दैट m2 इज ग्रेटर देन m1, बराबर। बोला क्या सम में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड फोर्सेस ड्यू टू टेंशन, एक्सेलरेशन पूछा और फोर्स पूछा, दो चीज पूछा है सम में, करेक्ट है। सो विल स्टार्ट विथ
विल स्टार्ट विथ बेसिक इक्वेशन. नेट फोर्स, अभी देखो m2 is greater than m1, therefore m2 will move how where. जिसका वेट ज्यादा है वो डेफिनेटली नीचे जाएगा ना दोस्त यार, जिसका कम है वो किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा. क्लियर है? ये आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे therefore m2 will move downward, m1 will move upward. मैं ऐसे लिख सकता हूं. नेक्स्ट, तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो एक्ट करेगा इस ब्लॉक के ऊपर, दैट विल बी m2g माइनस m1g. ओवरकम कर जाएगा ना, m2 माइनस m1 हो जाएगा. डन. सो इसमें g इज कांस्टेंट, m2 माइनस m1, g इज कांस्टेंट. व्हाट विल बी टोटल मास? सही है, टोटल मास पूरे बॉडी का m1 प्लस m2 रहेगा जो स्ट्रिंग पे एक्ट करेगा. इधर से भी लटक रहा है, उधर से भी लटक रहा है, तो दोनों मास एक्ट करेगा उसके ऊपर. टोटल मास सही लिखा. व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला? अच्छा, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस? किसी को कोई तकलीफ है? करेक्ट है. व्हाट इज टोटल एफ? What is formula for this m? Correct है. So I got the equation of acceleration which is a is equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2. g को बाहर रख दिया. करेक्ट है. यही तो पूछा था सम में, एक्सेलरेशन ही पूछा था ना और साथ में फोर्स पूछा था. तो एक्सेलरेशन तो हो गया, एक पार्ट और बचा है सम का, वो करेंगे. पहले इतना कर लो. कुछ फर्स्ट ब्लॉक का एफबीडी बना लो. जब फर्स्ट ब्लॉक का एफबीडी, ए भाई इधर देखो, लड़ो मत. m1g ऊपर बोलो क्या लिखू, t बराबर मोशन ऊपर रहेगा तो रहेगा प्लस टी माइनस m1g इज इक्वल्स टू एम ए. टी इज इक्वल्स टू एम ए माइनस, ये भी वन ही रहेगा, माइनस एम जी. करेक्ट है. टी प्लस एम जी. मैं चेक कर रहा था तुम लोग को. ए प्लस जी बोलो बेटा, बोलो, पूछो. देखो एक सिंपल बात करता हूं बेटा, बराबर. एक सिंपल बात करता हूं. मैं यहाँ पे पंखे में यहाँ से एक रस्सी डालता हूँ, यहाँ से आपके गले में रस्सी यहाँ लटकाता हूँ और इसके गले में यहाँ लटकाता हूँ. बताओ कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? ऐसे दोनों ऊपर ही जाएंगे, है ना. लेकिन कौन नीचे जाएगा? जिसका वजन ज्यादा रहेगा. जिसका वजन कम रहेगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा. अब इसमें वो सर है कि मैं हूं. m2 नीचे जाएगा, m1 किधर जाएगा? सो सिंपल, क्यों कंफ्यूज करना. नहीं मैंने बना दिया है. डाउट क्लियर है? चलो कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. t इज इक्वल्स टू m1, ए की वैल्यू है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी ब्रैकेट क्लोज प्लस जी. सही है, बराबर है ना. t इज इक्वल्स टू m1g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जी. सही है. इक्वेशन बना के छोड़ दो. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला होता है 2m a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी. लेकिन अगर आपको नहीं पता है यहां तक छोड़ दो.
वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. टॉपिक का नाम है कोलिजन. कोलिजन मतलब कोई एक करना था बेटा, एक ही करना था. ठीक है. टेक ए हेडिंग कोलिजन. टेक ए हेडिंग कोलिजन. व्हाट इज कोलिजन? विवेक, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन, कोलिजन क्या होता है भाई? टकराना. कभी टकराया विवेक? कभी टकराया? किससे? कैसे? अच्छा, वो टकराना नहीं होता है दोस्त. ये देखो, दो बॉडी है, ये यहां से एक हाई फोर्स में आ रहा है, एक दूसरा यहां से आ रहा है. दोनों कोलाइड कर गए. कोलाइड करने के बाद दोनों भाग गए. ये छोटा हो गया. करेक्ट है? समझ गए? तो अलग अलग ठीक है. इतना अच्छा ध्यान देना. इसकी वेलोसिटी कुछ तो थी, इसकी भी वेलोसिटी कुछ तो थी. आफ्टर कोलिजन इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई. तो अलग अलग पॉसिबिलिटी केस है. क्या पॉसिबिलिटी केस है? जैसे दो बॉडी है, टकरा गए, दोनों ऐसे भाग गए. ऐसा होता है कभी कभार. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, एक कार आई दूसरे कार को ठोक दी, ये धड़ाम करके आगे चली गई. होती है कभी कभार ऐसा. सेकेंड पॉसिबिलिटी है, दो कैरम की गोटी आई, कॉइन्स बोलते हैं उसको, वो टकराई, ऐसे चली गई. करेक्ट. स्ट्राइकर कैरम. या तीसरा एग्जाम्पल है कि ये आपने स्ट्राइकर मारा कॉइन को, इसको फर्क भी नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा आगे मूव होके इधर ही रुक गया. होता है कभी ऐसा. तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हम लोग स्टडी करने वाले. कुल हाँ, तो स्ट्राइकर ही. अच्छा ठीक है ना यार, समझ, भावनाएं समझ मेरी. ठीक है, भावनाएं समझ गया मैं तू क्या बोलना चाहता है. मैं डायग्राम थोड़ा कम ज्यादा बना दिया था. ठीक है, ओके. क्या बात कर रहा था मैं? कोलिजन के बारे में. सो व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन इज टकराव. बराबर. उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज पढ़ना है अपने को. लिखो लिखो. हाँ हाँ, टॉपिक का नाम कोलिजन है. टॉपिक का नाम कोलिजन है. अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट. अ कोलिजन लिखो बेटा. मतलब टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट व्हाट इज कोलिजन सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, फिर टेक्निकल भी बताऊंगा मैं आपको. अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which two or more colliding body in which two or more colliding body two or more colliding bodies exert exerts relatively strong force on each other. Relatively strong force on each other. On each other for a short interval of time. For a short interval of time. एग्जाम्पल देखते एक विवेक है और ये विवेक की फ्यूचर गर्लफ्रेंड है. दोनों एक हाई स्पीड में टकरा गए. दोनों एक हाई स्पीड में टकरा गए एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए. बराबर. और फिर ये इधर भाग गए और ये सिस्टर इधर भाग गई. करेक्ट मेरी. ठीक है, दोनों इधर इधर भाग गए. इज इट क्लियर? तो एक जब कोलिजन हुआ ऐसा, करेक्ट, तो जब टाइम था बेटा वो कितना था? कम. फेज कितना था? कम. तो उसके लिए शॉर्ट इंटरवल टाइम. और एक हाई स्पीड था, एक हाई प्रेशर था. करेक्ट. और फिर कोलिजन होके ऐसा हो गया. अब उसमें अलग अलग केस होगा. या तो ऐसा होगा, ऐसे हो जाएंगे, या तो ऐसे हो जाएंगे, या तो दोनों उधर ही स्टॉप हो जाएंगे. वो भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी. तो लिखो टाइप्स ऑफ कोलिजन. उल्टा, हाँ जा सकते. कब जा सकते बेटा? जब इसका फोर्स ज्यादा रहेगा इसके फोर्स से. धड़ाम. करेक्ट. समझा? लिखो
टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के टाइप्स बता रहा हूं मैं। पहला नाम है इलास्टिक कोलिजन, पहला नाम है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा नाम है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। लिखो, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज in which kinetic energy of the entire system is conserved along with linear momentum is called as elastic collision. Momentum along with क्या बोला मैंने? हाँ, along with linear momentum, बराबर बोला। हाँ, मतलब मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। समझ में आया? यस। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस, सर m1 m2 नाम चेंज नहीं हो रहा है, मास तो सेम ही रहेगा ना दोस्त, बोला ना। इसका टकराने के बाद क्या इसका वजन कम हो जाएगा क्या? नहीं, सेम ही रहेगा ना मास तो, बट स्पीड चेंज हो जाएगा ना। स्पीड मतलब वेलोसिटी। सो v1 u2 चेंज हो गया v1 v2। करेक्ट है बेटा। सो मैंने क्या बोला? दोनों इक्वल रहेगा। बिफोर कोलिजन जो एनर्जी थी उसमें आफ्टर कोलिजन एनर्जी विल बी सेम, ऐसा बोला मैंने इलास्टिक के अंदर। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, मॉलिक्यूलर में होता है। एटम्स जब कंबाइन होते हैं, जब वो कोलाइड होते हैं, तब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक खाली कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, एयर है और बंद है, तो एक दूसरे से गैस पार्टिकल कोलाइड करेंगे। इमेजिन हो रहा है? दिखेगा नहीं आपको, इमेजिन करो गैस पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो जो स्पीड उसका बिफोर कोलिजन था वही स्पीड, वही मोमेंटम उसका आफ्टर कोलिजन है। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन जो गैस के पार्टिकल्स थे, तो ये बहुत छोटे स्केल पे होता है, ये देख नहीं सकते हम लोग। तो सारे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में, ये सब क्या होते हैं? ये वाले। और जितने भी हम देखते हैं एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ इनइलास्टिक होता है। गॉट इट? जस्ट ड्रॉ दिस, राइट डाउन दिस टू इक्वेशंस। इट इज इम्पॉसिबल इन डेली लाइफ, ये इम्पॉसिबल है बेटा, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक हो गया अपना। अब चलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन पे। बोलू हाँ ना बोलो? कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज if there is a loss in kinetic energy, if there is loss in kinetic energy due to collision, but linear momentum is conserved, but linear momentum is conserved, but linear momentum is conserved, momentum is conserved. Write down this.
ठीक है। डन, समझा ना? कोलिजन कितने टाइप के होते हैं? दो, इलास्टिक, इन इलास्टिक का एग्जांपल गैसेस, इन इलास्टिक का ह्यूमन बॉडीज, या फिर कोई बॉल, या फिर स्ट्राइकर, कैरम, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो आप। डन, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन है, नेक्स्ट लेक्चर लेता हूं फ्रेश माइंड से। डेरिवेशन ओवर हो जाएगा आज के लिए क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है। नहीं, ये नॉट हो जाएगा, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है, वो नहीं लिख सकते आप इसमें। डन, इक्वल नहीं है ना, ठीक है।